ओम शांति। शिव परमात्मा के लाडले मीठे, कोटों में कोई भाग्यशाली बच्चे जो अपना घर परिवार छोड़ के समय निकाल के बाबा की क्लास का महत्व समझ के जो आए हैं, सर्दी का बचाव करके भी आए हैं, तो बाबा आपका स्वागत भी करता है और आपके आने से भोला भगवान राजी होके आपके भंडारे भरपूर करता है। अब तक हम एक साइड पर ज़्यादा विचार करते आए। किस साइड पे? कि जब कोई भी आत्मा ज्ञान में आती है तो थोड़े से दिन उसने थोड़ी सी परेशानी हुआ है, खुद की भी, परिवार की तरफ से, अड़ोस पड़ोस की तरफ से भी, रिश्तेदारों की तरफ से भी हुआ है ना। खुद की परेशानी हुआ है कि उन्हें कुछ नियम खान पान आदि के पालन करने पड़े हैं। को नशा पता करता हो, माताएं तो कम करती होंगी लेकिन कुछ करें हैं क्योंकि तेलंगाना में रहा, कई साल सर्विस करी, तो पता चला कि उड़े माताएं भी हुक्का भी पिए हैं और दारू पीना तो पता नहीं, बेचन का काम भी कराया करें। तो ये मैंने पता चला क्योंकि वो राजपूता गांव है और उरे भी अपने इन गांवों में बड़म्ब और इसमें भी कुछ अनुपात का फर्क है, संख्या का फर्क है। यहाँ भी कुछ माताएं ओकटी पीवे हैं, अपना आदमी का सेती भी पी जा, थोड़ी हैं बाकी से। और जिसका यह तम्बाकू की, नशे की आदत लग जा है, और बाबा तो बंद करे है, क्योंकि दो ही चीज खास कर बंद करे है, नशे और विषय। विषय माने काम विकार, और नशे ये बीड़ी ते लेके बीड़ी हुक्का और ये, क्योंकि ये दोनों ही विनाश की जड़ हैं। कई नो सोचे हैं मैं तो बीड़ी बीड़ी पीऊं, बीड़ी शुरुआत है बैड कंपनी से, कुसंग के कारण पीले पीले देख तो पी के छोटे छोटे स्कूल गोइंग बच्चे ये सीख जाए। क्योंकि मैं भी 8वीं 9वीं 10वीं में हो जब इस प्रकार का कुसंग था, पीले पीले देख तो, और कि मैं घरों में पीवे होके बीड़ी, तो यूँ देखे हैं जब बड़े पीवे हैं तो ले अच्छी बात होंगी होगी, लेकिन अच्छी होंगी को नहीं, क्योंकि आगे इसका फिर विस्तार हो जाए। सिर्फ बीड़ी, फिर बीड़ी तो आगे बीड़ी ने भरना शुरू कर, माता ने बेरा बीड़ी भर के पीन का, उसमें और कि मैं मसल के और मिक्स करके न, उसमें फिर भर के फिर उसका नशा और तेज हो जाए। तो और इस आगे फिर बढ़ते बढ़ते, आजकल तो मैंने नाम भी नहीं पता, इतने सारे चल रहे हैं। दीदी बताया करे कई बार अकुन की तो बाँव गाड़ के देखने जब बेरा पटा उनके सुए लागन के निशान पाऊँ। तो ये बीड़ी तो शुरू हो के न, से कोई न सोचे ना बीड़ी है, थोड़ा जोटा लाग जाए, कुछ नहीं, ये बहानेबाजी हैं। और वो अपने परिवार के बच्चों का, समाज का दुश्मन है जो बीड़ी हुक्का तम्बाकू पीवे है और ठाठ मान के न, या भाई ये तो भाईचारे की निशानी, ये सब बकवास की बात है।
न्यू नहीं बेरा थारा तो 5-6 छोटे और हैं वो नकल करने तैयार खड़े रहे, उनका क्या होगा। कई तो गोदी में बालक ने ले रहे बीड़ी खींची जाओ उसके भी धुआं चढ़े। और ये खोज में आया है कि ना पीणिया अगर दौरे बैठा हो तो उसका ज्यादा नुकसान हो, पीणिये ते भी ज्यादा नुकसान हो। तो उसने जो ज्ञान में चला उसने इस प्रकार की दिक्कत आऊंगी वो आदत बदलन खातिर भोजन की नशे की। इसी प्रकार भोजन की भी है। एक घर में एक आदमी ज्ञान में आ गया, बाकी सारे लहसुन खाऊं प्याज खाऊं सब्जी उस बिना उन्हें स्वाद नहीं लगे। हर एक जना कह दे भाई मन तो परहेज हो गया इसमें, मेरा तो बाबा नाट्य है भगवान नाट्य है, तो हम इतनी सी बात बदले भगवान क्यों रुसाया। और फिर मेरे नुकसान है, तरक्की मेरी है रुकेगी। फिर वो घर के फिर लल मचान लग जाए, क्योंकि असली तो चाहे बेरा भी हो उन्हें कि यह ठीक कब है उससे तो माड़ी बात है, लेकिन उन्होंने सोचा थारा स्वाद बिगाड़ेगा यू, तो इसलिए इसे न दाब दो ल करके न उससे के गैल पढ़ले हुए। तो ये परीक्षा में है जो शुरू में घर में तो एक चलेगा, और वो घर का इष्ट आत्मा हो है। इष्ट आत्मा का मतलब है वो सारे थाली बेले वार के दरे हैं उसका तर दरे। हमारी इष्टात से कोई देवी है, चाहे किसी का हनुमान है, चाहे गणेश है, कोई है, तो वो हमारा भला करेगा। और वो कौन है वो जो ज्ञान में पहला चलेगी आत्मा, वो उस घर की इष्ट है। तो उसका आगे ये परीक्षा होंगी, ये उसने पास करने पड़ेंगे। और तो और फिर परिवार की रिश्तेदार में आना जाना उसमें उड़े भी फेस करनी पड़ेगी। हम इस प्रकार की ये सोचा थे कि ये कठिनाई, ये दूसरा है काम धंधे की बात। भाई हर एक ने अपना टाइम टेबल दिशा बना रखा है, भगवान खातिर तो कोई घंटा छोड़ कौन रखा। अज्ञान काल में के छोड़ रखा कोई, तड़के ते लाके शांति सोनते ही कदे यू कदे यू कदे यू, कदे खेती का कहे दुकान का कहे डांगर ढोर का कहे अपना रोटी टूका का बाल बच्चा का, ये सारा टाइम टेबल फुल है। और फिर भगवान मिल गया तो भगवान तो न्यू कहे मैं थामने ठीक करने आया हूँ, थाम दुखी हो सारे डाल दुखी हो और मैं थामने ठीक करने आया हूँ, तो उसकी सुननी चाहिए कि नहीं। अगर सुनो ही नहीं कि तो ठीक क्यों कर होगे, थम तो मूर्ख हो, और मूर्ख तो समझाना पड़ेगा सुनाना पड़ेगा उससे, जब मूर्खता दूर होगी ना तो मूर्ख रह जाएगा। तो इसलिए सुनना जरूरी है। भगवान भी छोटी बात को नहीं भाई, इतनी दूर तो आया है और उसने बताया मैं तो एक घबराऊँ। 5000 साल का यू ड्रामा है, समझ में आ गया। और उसमें ये 101 साल हैं मेरे ताण के भी, और जो मैं करने आया हूँ वो काम करने के भी इतने हैं ने। और इस समय जब मैं अपने धंधे में उलझ पुलझ रही तो उसका फायदा कर उठाया, फिर मेरा क्या बनेगा। अगला न्यू कहे भाई तैयारी करनी पड़ेगी, मैं हमने देवता बनाना आया हूँ, इस दुनिया ने स्वर्ग बनाना आया हूँ, यानी सारे डाल सुख है सुख होगा, इसी दुनिया बनाना आया हूँ, तो इस काम में थम मेरे साथ लागो। और जिसका टाइम सारा ही बांट रखा हो, कदे दुकान कदे खेत कदे क्या है मैं, और टोटा फिर भी लकड़ा ना, और सुख फिर भी होया नहीं, इतना लटा पीन रही भी, तो फिर कर तो भगवान का नहीं की टाल करनी पड़े, और के धंधे में कटौती करनी पड़े। अब जो कम कीमत का है कम फायदे का उसने टाल कर दो, जरूरी रख लो, गुजारा वाला काम है वो राख लो, बाकी ने घटाओ। ये है ना, इसमें दिक्कत आवे है। किसी पा भैंस बेची जाना या तो बढ़िया करने की, किसी पा खेती बेची जाना करया जाना, तो इस खातिर
दिखावा है भाई, जो शुरू में चला उसकी हालत देख लो, उसने देख के चलो। ये तरीका है। तारा तो पहला भी तो चल रहे हैं। या मुश्किल तो उसने होगी जो शुरू में चला, वो किसने देख के करे के में। मारा आगे तो अनेक हैं, उन्हें देख लो भाई। वह टाइम दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं दूँ। इसका मतलब राम ने तो फिर वही लूट लेंगे, हम तो रह गए। तो सुनना पहली सीढ़ी है, और फिर बाबा कह सेवा इन्हें सुनान की भी दूसरी सीढ़ी है। सुनाओ नहीं गे तो थारा दुआएं क्यों करूँगी। थारा असली का खजाना जो साथ चलेगा वो क्यों कर भरेगा, जो किसी का भला नहीं करोगे तो। जुकर भगवान आया है सबका भला करन, वो तो सबका करे। हम किसी का तो करा, सबका नहीं कर सकते, तो 100, 50, 1000, 2000 का किसी का तो करा। कोई हमारे खातिर भी शुक्रिया करे, अब आपका भला हो। ये दुआएं आपने भी तो मिले, तो वो कौन देगा। जिसका आपके में करोगे, जिसने सुख पहुंचाओगे, जिसने अच्छी राय दोगे, वो ही तो देगा। अब भाई मेरा भला कर दिया, आपका भला हो। क्योंकि इतने हम अच्छी सलाह देनी है को नहीं था कोई। ईब किसी की सलाह लेने जाओ, सब उस मेन्यू देखेगा अपना फायदा क्या है, इसी सलाह देंगे आपने। मन मत हूँ ठीक नहीं, क्योंकि खुद में इतनी अकल नहीं कि सारी चीज़ों का बेरा हो भाई यूँ करना चाहिए। किसी न किसी की राय लेनी पड़ेगी, तो किसकी राय ले। मन मत तो हूँ खराब बताइए भाई, मन के मते ना चाहिए, क्योंकि मन टेक नहीं रहा। थोड़ी सी बार तो मैं यूँ अच्छी ठीक लागे है, थोड़ी बार मैनू लागे ना यूँ तो ठीक को नहीं, यूँ ठीक रहेगा। तड़का सांस तिकरा कई बार न्यू न्यू करी जाएगा। फिर भी देखिए कदे न या रहेगी दुकड़ पुकड़, क्योंकि मन स्थिर नहीं है। फिर सोचेगा ले फलाना ठीक से तेरा साथी है, रिश्तेदार है, वो ठीक देगा किसी की सलाह दूसरे की, यानी परमत पूछेगा। परमत में अगला न्यू देख लेगा, इसका कड़े से फायदा उठाया जा सके। ऊपर से आदमी के में है, भीतर से के में है, उसका फायदा तो पहले अपना फायदा देखेगा। किसने यह सलाह दे तेरा भी ठीक हो जाएगा, तो वो भी करके देख लिया हमने। अब बेरा पट गया, इसने तो गलत दिया, अपना भला सोचा। फिर सोचा ले भाई गुरु ये देख लो, ये भी गुरु मत भी हो है, मन मत तो है, फिर परमत तो है, फिर गुरु मत तो है। गुरुओं का हाल सबका आगे से, दिवाओंगे मोक्ष कुआओंगे बंदी छोड़े, और वो जेल में बंदी ये खुद हो गए। भीतर नहीं गए थे, इतना तो शख्स भी था, कह देना हमारा गुरु तो पहुंचा हुआ है। वो तो सबके में जाना है, वो भगवान तो गाइड नहीं है। लेकिन यह पोल तो खुल गई, से सारे भीतर जान लगे। फिर जो समझदार है उनका न्यू आ गई भाई ये किसकी बंधन काटेंगे आप जेल में, ये खुद ही बंदी हो गए। तो कुछ का है, कई तो फिर भी बंधे रहे हैं। आजकल बड़ा रोला है, बोला इसने पानी खाली करवा दिया, रहा अगला जो 10 मानस मार रहा हो, और फिर एक भला काम कर दे तो उसके सारे माफ। वह खोट कौन भोगेगा, उसका फूफा भोगेगा। तो आजकल बेवकूफ़ी से भी है, उससे ने बोला पदक दे दो, मेडल दे दो इसने, अरे इसके खोट कर रहा हुआ तो माफ करवाओ। माफ के भोगने पड़ेंगे। जो देशद्रोह कर रहा हो, सरकार की भी परवाह नहीं है, उसका लड़ने तैयार हो जा, उसका क्या इलाज है। तो इसे और कई हैं, ये सारे घन करे गुरु गए जेल में। इसका मतलब बेरा पड़ गया कि इन भी मत कुछ नहीं, इन 5-6 सलाह सही को नहीं,
नहीं तो अपना भला भी ना कर पाए ये तो। फिर के सारा वो भी किस जावा, गुरु भी लकड़ के दौड़। फिर एक बचे है श्रीमत, जिसने कहूँ है श्री, यानी जो श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है, हाईएस्ट है, वो परमात्मा है। वो किते मिल जाए ना, वो बताओगा सही तो, क्योंकि उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं, उसके शरीर को नहीं। अरिसा कौन है? एक तो यूं बेरा पड़ना, यूं चोखा आप भाग्यशाली हो, आपने बेरा पड़ गया कि एक शिव है ऐसा जिसके ना माँ बाप, ना उसका शरीर, ना उसकी कोई आवश्यकता, वो तो निराकार है, और वो सबका भला और सही राय वो दे सके। तो आप भाग्यशाली हो कि आपने रामना वो मिल गया, उसका बेरा पिट गया, अकार्या है अपना काम करने खातिर। तो इतने ही हम अपने अपने जाल में उलझे हुए थे। भगवान आया तो भाई क्यों कर टेम काटा, टोका टाकी तो क्यों कर बचा, टोकनिए रोकनिए भी बतेरे थे। अच्छा तू भी जान लग गया, जुनू जुल्म कर दिया इसने, भगवान की बात सुनने चला गया तो जुनू इसने कोई हत्या कर दी, इस डाल टोकेंगे अगले। इतनी हिम्मत होने से तो तू ही रह रहा है, सारी दुनिया जाली कमीन, तू भी सरक ले, या कहने की हिम्मत होनी चाहिए जो तो तू जाके तो देख, बिना जाए तू क्यों कर बस रहा है। तो या कहने की आप में हिम्मत आ गई होगी, अकीब भी दबो हो किसी से। हाँ नहीं दबा, तू बता दे नुके को बढ़िया राज देनी बचा है कोई दुनिया में, अगले बगैर दे। या थी एक साइड, इफ दूसरी साइड देखो भगवान का नियाली साइड, वो एक लाए और न्यू के मैं या दुनिया बदलना आया हूँ।